हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें कि हम 10th के सीबीएसई के सिलेबस को कवर करेंगे। आपके सिलेबस में, इंग्लिश के सिलेबस में 2 बुक्स हैं। फर्स्ट फ्लाइट जो कि लिटरेचर है और सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है, और एक ग्रामर का पोर्शन भी रहेगा। और इन तीनों में मार्क्स डिवीजन कैसे होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर से, जिसके राइटर हैं G.L. फ्यूएंटेस, और इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा कि आपको किसी भी चैप्टर की समरी जो है कैसे चाहिए। इंग्लिश टू इंग्लिश चाहिए डिस्क्रिप्शन उसकी पूरी, उसको एक्सप्लेनेशन उसकी, आप इंग्लिश टू हिंदी चाहते हैं वो भी बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अ लेटर टू गॉड से। तो इस चैप्टर की समरी क्या है कि एक फार्मर है, वो गॉड को लेटर लिखता है। अब हमें ये देखना है कि वो उस लेटर में क्या लिखता है और उसे उस लेटर का रिप्लाई मिलता है, क्या उसकी लेटर गॉड तक पहुंचती है, और उस लेटर में उसने गॉड को किस चीज़ के बारे में कहा है या रिक्वेस्ट की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन से मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. तो इसमें बताया है कि हाउस जो कि एक अकेला घर है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी वैली में, वैली घाटी होती है, 2 पहाड़ों के बीच में छोटी सी जगह होती है जिसमें नदी जा रही होती है, उस वैली में एक अकेला घर है। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, छोटी सी पहाड़ी के क्रेस्ट पे, क्रेस्ट यानी कि टॉप पर। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, इस height से हर कोई देख सकता है, one could see the river, नदी को, and the field of ripe corn, और पके हुए कॉर्न, कॉर्न यानी कि भुट्टा के फ्लावर्स को, dotted with the flowers, कॉर्न का फील्ड पे जब फ्लावर्स आ जाए, डॉटेड मतलब कहीं कहीं डॉट्स, डॉट्स की कॉर्न के जो फूल हैं उनको देख सकता है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, इसका मतलब है कि हार्वेस्ट जो है, फसल जो है अच्छी हुई है। और द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। अब सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी। द अर्थ नीडेड, जो अर्थ को, धरती को किस चीज़ की ज़रूरत थी? डाउनपोर। डाउनपोर मतलब हैवी रेन, एक रेन हो जाती तो फसल और भी बहुत अच्छी हो जाती। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout the morning, सुबह से ही लेंचो, लेंचो यानी कि फार्मर का नाम, यहाँ पर फार्मर जो है सुबह से ही, who knew his fields intimately, जो कि अपने फील्ड्स को इंटीमेटली, इंटीमेटली होता है कि बहुत करीब से जानता था। क्यों करीब से जानता था? क्योंकि उसने खुद फील्ड्स में मेहनत की थी, उन फील्ड्स के कॉर्न्स को उगाने में उसने सीड्स सोए थे, बोए थे, उसमें दाने बोए थे और उसकी फील्ड आ गई थी। अच्छे से जानता था कि अब वो सुबह से क्या कर रहा था? हैड डन नथिंग एल्स, कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ से देख रहा था कि क्लाउड्स, क्या रेन, बारिश के आने की संभावना है या नहीं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, तो वो कहता है कि शायद नाउ, हमें लगता है कि सच में रेन, बारिश होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग, तो जो वुमन, जो उसकी वाइफ, सपर, सपर यानी कि अर्ली मील, अर्ली नाइट का डिनर, अर्ली डिनर, तो वो कहती है कि हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर होगी, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा से ज़रूर होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. तो जो बड़े बच्चे थे, वो बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो हाउस के पास खेल रहे थे, जबकि उनको वुमेन आवाज़ लगाती है खाने के लिए। कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. तो it was during the meal, खाने के दौरान ही, जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मतलब
सेइंग समथिंग इन एडवांस, पहले से ही कुछ बताना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों, घने बादल जो है वो कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब पास जाना, दिखता है कि वो आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, अब जो एयर थी वो एकदम फ्रेश थी और स्वीट क्यों थी, क्योंकि कॉर्न की फसल थी तो कॉर्न की जो स्वीट खुशबू है वो भी आ रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins, the big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s। अब जो मैन है went out, उसको बाहर जाना नहीं था, किसी रीजन के लिए वो बाहर नहीं गया, लेकिन सिर्फ किस लिए गया, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो अपने बारिश की बूंदे अपने बदन पर महसूस करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया तो उसने कहा कि ये सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं हैं, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, वो पैसा है, कॉइन्स हैं, जो छोटे हैं वो 5 सेंट्स हैं और जो बड़े हैं वो 10 सेंट्स है। क्यों उसने कहा कि ये बारिश नहीं पैसे की बूंदें हैं, क्योंकि अगर पानी गिरेगा फसल अच्छी होगी तो उन्हें पैसा भी अच्छा मिलेगा। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, एक satisfied क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की थी और बारिश भी हो रही थी, अब उसे उसकी मेहनत का फल मिलने जा रहा था। So he was satisfied, वो satisfied था, वो संतुष्ट था कि उसने जो किया है आज उसे उसका फल मिलने जाएगा। Expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। तो draped क्या होता है, पहनाना, कपड़े पहनाना, ड्रेप करना, लपेटना। तो ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, उसके सारे फ्लावर्स जो है, जो सारी उसकी फसल है वो कॉटन ऐसे लग रहा था जैसे रेन ड्रॉप्स में ड्रेप हो रही है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall। लेकिन अचानक से ही स्ट्रॉन्ग विंड जो थी वो रेन के साथ हेल स्टोन्स में बदल गई। हेल स्टोन्स क्या होता है, बर्फ के छोटे छोटे गोले, जिसे हम ओले भी कहते हैं। तो वो जो स्ट्रॉन्ग विंड थी वो अपने साथ रेन की बूंदों के साथ साथ अब धीरे धीरे हेल स्टोन्स में बदलने लगी। और दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब ये सच में ऐसे लगने लगा जैसे कि चांदी के सिक्के गिर रहे हों, क्योंकि वो इतने भारी थे और साथ में हेल स्टोन्स तो वैसे भी बर्फ के गोले होते हैं, तो वो थोड़े थोड़े सिल्वर को रिजेंबल कर रहे थे। रिजेंबल मतलब सिल्वर से मिल रहे थे, सिल्वर जैसे लग रहे थे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls। अब जो बॉयज थे वो बाहर भागते हैं, फ्रोजन वो जो पर्ल्स हैं वो उनको पर्ल्स कंसीडर कर रहे हैं, स्टोन्स को, उनको कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। अब मैन है जो फार्मर है उसे चिंता होने लगी लेंचो ने कहा इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये सच में हालात थोड़े से खराब हो रहे हैं। आई होप इट पासिस क्विकली, अब वो क्यों आशा करता है कि वो जल्दी निकल जाए ताकि उसकी फसल कहीं हेल स्टोन से खराब ना हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। अब वो हेल स्टोन जल्दी पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक बारिश घर पे, गार्डन में, हिल साइड, कॉर्नफील्ड जो खेत थे कॉर्न के उन पर, ऑन द होल वैली पर बरसता रहा। तो वो जो ओलों का तूफान था, ओलों की जो बारिश हो रही थी वो बरसती रही 1 घंटे तक, और ऐसा लग रहा था जैसे कि फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। अब जैसे कि पूरी फील्ड जो है वो नमक से, नमक क्यों, वाइट, और हेल स्टोन्स भी
वाइट थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी जो फील्ड है वो नमक से ढक गई है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे पत्ते नहीं रहे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मीन्स ruined। अब ये आप एक्स्ट्रा वोकेबुलरी भी साथ में नोट कर सकते हैं। Not a leaf remained on the trees and the corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. अब फ्लावर्स जो थे कॉर्न के वो फील्ड में से प्लांट्स में से उतर गए थे, गिर गए थे, झड़ गए थे। लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो की जो आत्मा थी वो बहुत दुखी हुई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, अब जब स्टॉर्म ख़त्म हो जाता है वो खेतों में, अपने खेतों के बीच में खड़े होता है और अपने लड़कों से कहता है, A plague of locusts would have left more than this. लोकस्ट होता है टिड्डी जो कि फसलों को बर्बाद कर देती है, वो झुंड के झुंड में आती है। तो वो कहता है कि अगर लोकस्ट्स भी आते, टिड्डी का पूरा झुंड भी आता, तो भी इतना नुकसान नहीं होता जितना कि अब हुआ है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, अब हेल ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, मतलब सब कुछ नष्ट हो गया है। अब देखिए कितनी खूबसूरती से पहले हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया कि हाउस कहाँ पर है, हिल साइड पे है, आसपास का जो वहाँ का माहौल है कैसा है, वैली है, रिवर है और कॉर्न फील्ड है। फिर उसने बताया कि लेंचो है जिसने बहुत मेहनत की है और फील्ड उगाई है, वो अपने खेतों को जानता है, बस बारिश की ज़रूरत है। फिर बारिश आती भी है और धीरे धीरे वो हेल स्टॉर्म में बदल जाती है जिससे कि उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो बाकी कंटिन्यू करते हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कुछ भी कॉर्न नहीं होगा। दिस ईयर वी विल हैव, सो दिस इज फ्यूचर टेंस, वी विल हैव नो कॉर्न, कुछ कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, अब वो जो रात थी बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। तो फार्मर लेंचो कह रहा है कि इतनी सारी मेहनत और कुछ भी नहीं, अब विल गो हंग्री, इस साल तो हम भूखे हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। सो क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने क्या होप की थी? लेंचो होप्ड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, ही डिड अ गुड जॉब, ही सोड हिज फील्ड and he hoped that this year they are going to get some good harvest. He was only waiting for a good rain. Okay, why did Lencho say the raindrops were like new coins? क्योंकि raindrops से ही a good rain pour would have given them a good harvest, इसीलिए वो consider कर रहा था, he was considering the raindrops as the coins. How did the rain change? What happened to Lencho's fields? The rain changed into hailstones. And what happened to Lencho's field? Lencho's field were all, the corn flowers were all destroyed in that hailstorm. What were Lencho's feelings when the hail stopped? When the hailstorm finally stopped, Lencho felt that the crops are totally ruined now and they have nothing this year, they are not going to have any corn this year. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all who lived in that solitary is lonely, लेकिन उस अकेले घर में, वैली के अकेले घर में जो लोग रह रहे थे यानी कि लेंचो की फैमिली, उनके दिल में अभी भी एक होप थी। क्या था? There was a single hope, help from God. God से मदद की उम्मीद थी। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. अब जो लेंचो की वाइफ है उसे कंसोल करने की, उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है और वो कहती है कि डोंट बी सो अपसेट, इतना अपसेट आप मत होइए। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि लॉस हमारा पूरा लॉस हो गया है, फिर भी नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी याद रखिए भूख से नहीं मरता है।
दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये तो कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, लेंचो कहता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। अब एक ही होप है लेंचो के पास, वो क्या सोचता है? द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। अब लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप, उसे लेंचो को एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद की, जैसा कि उसे बचपन से इंस्ट्रक्ट हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे बताया गया था कि गॉड की आंखें सब देखती हैं। हुज आइज सी एवरीथिंग, गॉड को लेंचो को बचपन से ही इंस्ट्रक्ट किया, जैसे बच्चों को हम लोग बचपन से ही कहते हैं कि गलत काम नहीं करना है, भगवान देख रहा है, तो इसी तरह लेंचो को भी सब बच्चों को समझाया जाता है कि आप कुछ भी गलत मत करिए, भगवान सब देख रहा है। तो लेंचो को याद आया कि हाँ, भगवान सब देख रहा है, और उसने क्या होप किया? लेंचो व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, उसके अंदर मन में थी ये बात कि भगवान जो है हेल्प करेगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ये ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब क्या है? लेंचो एक ऑक्स की तरह काम करने वाला, एक जिसे हम कहते हैं कि बैल की तरह काम करने वाला आदमी था, जो कि फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग था और अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था। और लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू रीड, लेकिन राइट उसको पता था कि लिखते कैसे, लिखना पढ़ना उसे आता था। बहुत मेहनती इंसान था, खेतों में काम करता था, फार्मर था, बट फिर भी लिखना और पढ़ना उसे आता था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. The following Sunday at daybreak, he began. अब जो संडे आता है उस दिन, following Sunday मतलब coming Sunday. At daybreak he began to write a letter. वो letter लिखना शुरू करता है, which he himself would carry to town and place in the mail. अब वो खुद वो लेटर लेकर गया शहर तक और उसने मेल में वो लेटर पोस्ट कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब वो गॉड को लेटर था। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. सो गॉड, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मुझे मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी जो परिवार है वो भूखा, इस साल भूखा ही रहेगा। आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos, पेसोस इज़ द नेम ऑफ द करेंसी, जैसे कि इंडिया में रुपीज़ चलता है वैसे लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ में जो है पेसोस चलते हैं। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, ताकि मैं उन पैसों से अपना खेत दोबारा से बो सकूं, उसमें बीज बो सकूं और अगली क्रॉप आने तक सरवाइव कर सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म एंड कंटिन्यू मीन्स कंटिन्यू, उसने अपनी स्टोरी की, क्योंकि इस हेल स्टॉर्म के कारण मेरी फसल जो है नष्ट हो गई है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अब उसने लेटर तो लिख दी टू गॉड, एनवेलप पे ये भी लिख दिया टू गॉड, क्योंकि एड्रेस तो किसी को गॉड का पता नहीं है, तो उसने लिख दिया गॉड के लिए है ये लेटर। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो ट्रबल्ड क्यों था? बिकॉज ही वॉज वॉन्डरिंग एज इफ गॉड वुड आंसर माई क्वेश्चन, कि गॉड, भगवान से मुझे आंसर मिलेगा या नहीं। Went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस पर उसने स्टैम्प ली और मेल बॉक्स में वो लेटर डाल दी। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. One of the employees, अब पोस्ट ऑफिस में जो एक एम्प्लॉय था, उसने, वो पोस्टमैन भी था, चिट्ठियाँ बांटता था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पे भी कुछ कामों में मदद करता था। अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टिली, बहुत हार्टिली मतलब दिल खोल कर हंसना,
एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और लेटर टू गॉड उसने पोस्ट जो मास्टर है उसको दिखाई. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. अपने पूरी ज़िंदगी में उसने ऐसा एड्रेस जो है वो नहीं देखा था. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, एमिएबल मतलब फ्रेंडली, जो कि ईजी टू गेट अलोंग विद, बहुत आसानी से दोस्त बन जाने वाला और अच्छी नेचर वाला. तो द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. अब फेलो किसके लिए यूज़ करते हैं? जनरली फेलो जो है वो मैन के लिए, मेल्स के लिए यूज़ होता है. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, अब वो भी हंसने लगा जब उसने लेटर देखा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. अब वो जो पोस्ट मास्टर था वो भी हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन एकदम से उसे ये एहसास हुआ कि इतना विश्वास. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, अब वो लेटर टैप करते हुए उसने कमेंट किया कि इतना विश्वास, आई विश, मैं आशा करता हूँ कि काश, द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि मेरे पास भी इतना फेथ होता, इतना ट्रस्ट होता कि मैं भी इस आदमी की तरह भगवान से बात कर पाता, स्टार्ट कर पाता बात. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. तो उसने सोचा कि हम इस आदमी के, इस फार्मर के फेथ को बिना नुकसान पहुंचाए, एक आइडिया उसको आता है दिमाग में, आंसर द लेटर, कि हम इसके लेटर का आंसर करेंगे. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. लेकिन जब उसने लेटर खोला तो उसने देखा कि उसको लेटर का आंसर देने के लिए अच्छी भावना, इंक और पेपर के अलावा और किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी. और वो चीज़ क्या थी? पैसे. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो रेजोल्यूशन होता है फर्म डिसीजन, पक्का इरादा. जैसे हम कहते हैं मैंने न्यू ईयर का रेजोल्यूशन किया है, पक्का इरादा किया है. तो अब जो पोस्ट मास्टर था वो अपने पक्के इरादे पे था. ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. अब उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगे कि हमें एक फार्मर की हेल्प करनी है. तो ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का पार्ट उसने दिया पोस्ट मास्टर ने. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड. ऑब्लाइज्ड होता है मॉरली फोर्स करना किसी को, यानी कि किसी पे मॉरली प्रेशर डालना कि आप प्लीज़ चाहे थोड़ा ही दीजिए पर कुछ दीजिए. टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. अब उसके जो बाकी के दोस्त थे वो भी मॉरली ऑब्लाइज्ड थे कि चाहे थोड़ा ही दे लेकिन वो कुछ चैरिटी के लिए, चैरिटी होता है किसी को दान देना, उसके लिए कुछ पैसे दें. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos. अभी भी 100 pesos इकट्ठे नहीं हो रहे थे. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. सो उन्होंने हाफ से थोड़े से ज़्यादा पैसे, यानी कि जो लेंचो था उसने 100 pesos मांगे थे, उन्होंने हाफ से यानी कि 50 pesos से थोड़े से ज़्यादा पैसे अरेंज कर लिए थे. So he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. तो उन्होंने वो पैसे लेंचो एक एनवेलप में डाले लेंचो के लिए और उस पर साइन क्या किए, सिर्फ एक शब्द लिखा गॉड. चलिए अब ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक देख लेते हैं. हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू? So Lencho had full faith in God, and what did he do? His crops were all ruined, so he asked the God for some help. He asked 100 pesos in order to get some new seeds so that he can have a crop and have some money. Okay, so who read the letter?
the postmaster read the letter. What did the postmaster do then? Postmaster tried to collect the money from his colleagues, from his friends, and he himself gave part of his salary so that the farmer can get some help. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. So आप देखिए कि लेंचो के अंदर कितना फेथ है. He was completely sure कि उसके लिए लेटर ज़रूर आया होगा गॉड की तरफ से. तो वो क्या करता है, द फॉलोइंग संडे, अब जो कमिंग संडे है, एक संडे तो वो लेटर आया था लिखकर स्टैम्प करके मेल बॉक्स में डालकर गया था. अब वो जो नेक्स्ट संडे है उस दिन वो आता है. He was very sure कि God must have written the reply to him. The God must have tried to help him. So the following Sunday, Lencho came a bit earlier. थोड़ी जल्दी आ जाता है पोस्ट ऑफिस में, and then usual to ask if there was a letter for him. वो आता है कि क्या मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है पूछने. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. It was a postman. So postman ने खुद उसे himself handed the letter to him. उसके हाथ में खुद से चिट्ठी पकड़ाई. And while the postmaster, और इस दौरान पोस्टमास्टर क्या कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, वो एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग में था. कंटेंटमेंट क्या होता है, संतुष्टि, शांति. आपको जैसे किसी की हेल्प करके एक कंटेंटमेंट की फीलिंग आती है, एक ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ मैंने अच्छा काम किया है. तो हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जो कि उसे लग रहा था कि उसने अच्छा काम किया है, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. अब इस दौरान जबकि पोस्ट जो मैन है वो लेटर दे रहा होता है लेंचो को, जो हेड मास्टर है वो कंटेंटमेंट की फीलिंग से अपने ऑफिस से लेंचो को देख रहा होता है. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. अब लेंचो ने कोई भी सरप्राइज शो नहीं किया जब उसने लेटर पकड़ा. क्यों? ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उसे कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरे लिए तो लेटर आया ही होगा. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. अब जब उसने पैसे गिने लेटर खोल के तो उसे बहुत गुस्सा आया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, अब भगवान तो कोई गलती कर नहीं सकता. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. अब जो गॉड है वो गलती भी नहीं कर सकता है, और जो लेंचो ने मांगा है वो भी गॉड मना कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि गॉड उसके हाथ में तो सब कुछ है. अब उसने तो एक रिक्वेस्ट की थी छोटी सी पैसों की, वो भी गॉड ने मना कर दी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. अब इसी दौरान इमीडिएटली मतलब तुरंत जो लेंचो है विंडो पर जाता है और पेपर और इंक के लिए उनको मांगता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. अब पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो लिखना शुरू करता है. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ. रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ मतलब वो ऑलरेडी गुस्से की फीलिंग में है, अपने जो ब्राउ है उस पर उसके रिंकल है, मतलब कि गुस्सा है. ब्राउ कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. कॉज्ड, अब उसे उसके ब्राउ पे रिंकल क्यों आया, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था अंदर से और वो उसके फेस पे साफ शो हो रहा था. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the employee with a blow of his fist. Envelope, sorry. When he finished, अब जब लेटर उसने पूरी लिख ली, he went to the window, वो खिड़की पे फिर से जाता है, to buy a stamp, स्टैम्प खरीदने के लिए, which he licked, जो कि उसने ऐसे लिख किया, एंड देन अफिक्स्ड, और फिर लेटर पर ऐसे फिक्स करके अपनी फिस्ट से, ब्लो ऑफ द फिस्ट से उसे चिपका दिया. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. अब जैसे ही लेंचो ने वो लेटर मेल बॉक्स में डाला, वो जो पोस्टमैन था वो गया और उस लेटर को उसने खोला. इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जितनी मनी मैंने तुमसे मांगी थी
ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, उसमें से सिर्फ 70 पैसोज मेरे पास पहुँचे हैं। रीच्ड मी मतलब मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मतलब बाकी का अमाउंट मुझे भेजें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो, तो उसने क्या लिखा कि आप मुझे बाकी के पैसे भेजें लेकिन मुझे मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ मतलब जो कर्मचारी हैं, वो सारे बंच ऑफ क्रुक्स। क्रुक्स होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, क्रिमिनल कह लीजिए या फिर चोर कह लीजिए, तो उसको कहते हैं यहाँ पर जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं सारे जो हैं बदमाश और डिसऑनेस्ट बेईमान आदमी हैं, आप मुझे मेल के थ्रू पैसे मत भेजिएगा। और नीचे उसने अपना साइन किया लेंचो। सो दिस इज़ द होल स्टोरी, जिसमें कि आयरनी भी है। एक पोस्ट मास्टर है जिसने कि जिसकी कॉन्शियस ने कहा कि नहीं, मुझे इस फार्मर के फेथ को डोलने नहीं देना है, मुझे इसकी हेल्प करनी है। जिसने हेल्प की, जिन लोगों ने पूरे मिलकर उसकी हेल्प की, उसी को लेंचो जो है वो चोर समझ रहा है। तो ये एक आयरनी है जिसमें कि लेंचो का फेथ तो है गॉड पर, लेकिन गॉड खुद से मदद नहीं कर सकता, ये हम सब जानते हैं। बट उसने सोचा कि भगवान की तरफ से पैसे आए हैं और मुझे जो है ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने मेरे पैसे ले लिए हैं। तो एक तरह से लेंचो की इनोसेंस भी इसमें दिखाई गई है, उन पोस्ट मास्टर की जो गुड विल है वो भी दिखाई गई है, कैसे दोनों के बीच में क्लैश दिखाया गया है, तो वो इस चैप्टर से हमें पता लगता है। सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज। इन फैक्ट लेंचो तो बहुत ही कॉन्फिडेंट था। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट गॉड मस्ट हैव गिवन हिम वॉट ही हैज़ आस्क्ड फॉर। ओके, वॉट मेड हिम एंग्री? When he opened the letter, when Lencho opened the letter and counted it, the money was quite less than he has asked for. So this made him very angry. So there are few questions और उसके अलावा भी questions आ सकते हैं, but let's focus on the summary of the chapter first. तो चैप्टर में क्या होता है, लेंचो नाम का एक फार्मर है, वो बहुत मेहनत करता है, एक हिल की क्रेस्ट पे उसका घर है और फील्ड है, उसके बेटे हैं जो कि उसकी मदद करते हैं, उसकी वाइफ है जो कि बहुत अच्छी है, उसकी वाइफ उसको एनकरेज करती है कि दो हमारी हेल स्टॉर्म में जो क्रॉप है नष्ट हो गई है, तुम भगवान से मदद मांगो, वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे। सो द फैमिली हैज़ फुल फेथ इन गॉड। और उसके बाद लेंचो जो है वो लेटर लिखता है, वो बहुत ही इनोसेंट है और वो भगवान के पास लेटर पैसे की डिमांड करता है। नेक्स्ट संडे वो फिर पैसे लेने जाता है, मनी काउंट करता है, उसमें से पूरे पैसे नहीं मिलते हैं। उसकी मदद करने के पीछे पोस्ट मास्टर और बहुत सारे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ का हाथ रहता है। तो ये पूरी इस चैप्टर की समरी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में लेंचो का गॉड के ऊपर फेथ। I hope this chapter is clear to you. So there are few more points, अगर आप वो भी कवर करना चाहते हैं तो हमारे जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं बहुत हिंदी इंग्लिश में ऐसे ही कॉन्वर्सेशन हो, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन आपको दी जाए, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।